स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 10th एनआईएस हिंदी, जिसका कोड है 201। उसके चैप्टर नंबर 16 को, और चैप्टर का नाम है अपना पराया। तो इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे बिना स्किप किए। और बात करूँ इससे प्रीवियस चैप्टर की, तो 1 से लेकर के 15 तक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। ऑल वीडियोज़ की लिंक यू कैन गेट थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसके अलावा अगर आपको अपना 10th एनआईएस हिंदी का पूरा सिलेबस स्टडी करना है तो मैंने पूरा सिलेबस आपका करा रखा है। हर एक चैप्टर को डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन कर रखा है, स्टोरी आपको सारी समझा रखी है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और गाइज, अगर आप 90+ का स्कोर करना चाहते हैं, हिंदी में बेस्ट से बेस्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल। यहाँ पर हिंदी का पूरा सिलेबस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और बहुत ही कम फीस में है। डेमो वीडियो है आपके लिए। डेमो वीडियो देख करके अगर आपको पसंद आता है तो आप कोर्स को परचेज भी कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक चैप्टर के नोट्स बनवाए गए हैं प्रॉपर तरीके से, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पूरे सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। इसके अलावा आपका ग्रामर वरामर जो भी चीज़ें होती हैं वो पूरा कंप्लीट करा रखा है आपका हिंदी का कोर्स। तो ऐप पर जाइए, देखिए, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और आपके ऑल सब्जेक्ट के सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, वीडियोस फॉर्म में, और ऐप पर भी मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी चैनल पर न्यू है, सो फॉर द ऑल लेटेस्ट अपडेट्स एंड सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस डू सब्सक्राइब। तो तुरंत जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कर देना। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये जो हमारा लेसन है गाइज, अपना पराया, इसके अंदर से जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पूछे जाते हैं गाइज MCQs क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं, ये रहे। तो हमारे पहले MCQ क्वेश्चन होंगे, जो कि हम अभी पढ़ लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है गाइज वो है, अभी आपने 5 ज्ञानेंद्रियों की जानकारी प्राप्त की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ज्ञानेंद्रियां नहीं कर सकती। तो जो काम ज्ञानेंद्रियां नहीं कर सकती हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन क्या है आपका? सूंघना, ख है खाना, ठीक है, ग है सुनना, या फिर घ है देखना। सो इसका जो राइट ऑप्शन है गाइज वो है ग, यानी सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अपनी अनेक सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। तो बताइए कि छींक आने पर नाक से पानी बहने से हमें क्या होता है। तो क्या ऑप्शन है? हानिकारक पदार्थों से मुक्ति मिलने की संभावना होती है। ख है नाक में तकलीफ और जलन होती है। ग है कहीं बाहर जाने पर अपशकुन होता है, या फिर घ मौसम बदलने की सूचना मिलती है। तो देखो, इसकी वजह से क्या होता है? हानिकारक पदार्थों से मुक्ति मिलने की संभावना होती है। तो इसका क्या ऑप्शन राइट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, मस्तिष्क का कार्य नहीं है। तो कौन सा काम मस्तिष्क का नहीं है वो आपको बताना है। क्या ऑप्शन है? पूर्व सूचनाओं के आधार पर नई जानकारी का विश्लेषण। क्या है? नई सूचनाओं को स्मृति कोश में सुरक्षित करना। ग है शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का अवशोषण करना, या फिर घ कर्मेंद्रियों की को स्थिति के अनुरूप कार्य करने का आदेश देना। तो देखिए, मस्तिष्क का जो कार्य नहीं है वो है शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का अवशोषण करना। बाकी सारे काम है मस्तिष्क के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नसों की दीवार बनी होती है। क्या ऑप्शन है? कोशिकाओं से, ख है तरल त्वचा से, ग है कच्चे मांस से, या फिर घ है तरल ऊतकों से। तो देखो, नसों की जो दीवार बनी होती है वो होती है तरल ऊतकों से। तो यहाँ पर आपका घ ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, रक्त की श्वेत कणिकाएं। श्वेत का मतलब वाइट जो कणिकाएं वो होती हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। क्या है? रोगाणुओं का भोजन बन जाती हैं। ख है? रोगाणुओं को ऊतक तरल तक पहुंचाती हैं। ग है? रोगाणुओं से लड़ती हैं, या फिर घ निष्क्रिय रहती हैं। तो रक्त की जो श्वेत कणिकाएं होती हैं वो रोगाणुओं से लड़ती हैं। तो यहाँ पर आपका ग ऑप्शन राइट होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ से आप अपने अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी ले सकते हो। तो अभी आपके MCQs हो गए हैं डन। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बाद 15 to 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा। इसमें 15 to 20 वर्ड्स का मतलब आप 1.5 से 2 लाइन में इनका आंसर, 1 से 1.5 लाइन में इनका आंसर दोगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है, अपना पराया से क्या अर्थ है। अगर हम बात करें इस चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग, तो इस चैप्टर का जो नाम है अपना पराया, उसका क्या मतलब है। तो देखो, अपना पराया से अर्थ ये है कि शरीर तंत्र में स्थित मित्र और शत्रु प्रतिक्रियाएं। हमारे शरीर में हमारे शरीर के लिए मित्र क्या है और शत्रु क्या है, और शरीर उनके लिए कैसी प्रतिक्रियाएं देता है। कुछ शरीर को लाभ पहुंचाती हैं और कुछ नुकसान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगाणु हमारे शरीर में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? तो देखो, रोगाणु हमारे शरीर में इसलिए प्रवेश करना चाहते हैं ताकि उन्हें वहाँ न केवल आश्रय मतलब सहारा मिले, बल्कि भोजन भी प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वायु नलियों में रहने वाले श्लेष्मा क्या करता है? तो वायु नलियों में रहने वाला श्लेष्मा बलगम के रूप में रोगाणुओं को बाहर निकाल फेंकता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय संक्रमण किसे कहते हैं? तो देखो, स्थानीय संक्रमण पूरे शरीर में नहीं फैलते, कटने पर रोगाणु भीतर तो चले जाते हैं लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्टी कब बनती है? तो देखो, गिल्टी तब बनती है जब हाथ या पैर में कोई फोड़े या फुंसियाँ जैसा संक्रमण हो जाता है। तो ये हमने देखे हैं 15 to 20 वर्ड्स के 5 क्वेश्चन। अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन। तो इनकी जो वेटेज है आप देख सकते हैं, इनकी भी लगभग इतनी ही रहती है, 1.5 से 2 लाइन की। ठीक है, एग्जाम में इसी पैटर्न पर आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20-20 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, रोगों के बचाव के टीकों में कौन सा सिद्धांत काम करता है? तो रोगों के बचाव के टीकों में कौन सा सिद्धांत काम करता है, ये आपको बताना है। तो रोगों से बचाव के टीकों में दुर्बल किए गए रोगाणु या उनका हल्का किया गया विष जानबूझकर व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य कारण संबंध किसे कहते हैं? तो देखो, विज्ञान का मूल काम ये है कि वो किसी भी कार्य के होने का कारण को तलाश करता है, तो इसे ही कार्य कारण संबंध कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भीतरी बाहरी अंग कौन कौन से हैं? तो देखो, शरीर के 4 बाहरी अंग हैं। 4 बाहरी अंग कौन कौन से हैं? त्वचा हो गई हमारी, आँख हो गए, नाक और कान और जीभ, नाक कान और जीभ। जबकि जो जीभ होती है, नाक कान सॉरी, ठीक है, और जो जीभ होती है, जीभ जो है बाहर भीतरी अंग है, और अमाशय आंत और आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतना या सजीव पिंड किसे कहते हैं? तो देखो, चेतन या सजीव पिंड का एक बड़ा लक्षण ये होता है कि बाहरी वातावरण से अपनी सुरक्षा का प्रयत्न वो करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमारे जीवन में सांस लेने का महत्व। तो ये तो शायद किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सांस से हमारा जीवन, इनसे हम जीवन दायिनी वायु ग्रहण करते हैं सांस लेने से ही, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों को बाहर निकालते हैं। तो ये हो गए हमारे 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन। गाइस, अब हम लोग देखेंगे 40 to 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन, जो थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इससे ऊपर वर्ड लिमिट में आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग वीडियोज़। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक तो ज़रूर ही कर दें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सॉरी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो है, एलर्जी पैदा करने वाले कौन से पदार्थ होते हैं? एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ आपको बताने हैं। तो देखो, एलर्जी पैदा करने वाले अधिकतर प्रोटीन शरीर के लिए सदा पराये रहते हैं। भाई, अगर हमें हमारे कोई ऐसा प्रोटीन है जो जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो रही है, तो हमारा मित्र थोड़ी हुआ, वो शत्रु हुआ, पराया हुआ हमारे लिए। रक्त या ऊतकों में पहुँचने पर हमारा शरीर इन्हें बाहर निकाल देता है, निकालने की कोशिश करता है। ये प्रतिपिंड रोगाणुओं से भिन्न होते हैं। कुछ दिन बाद ये रोगाणु प्रतिपिंडों के संपर्क में आकर क्या करते हैं? रोग का रूप धारण कर जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेतन और जड़ पिंड में अंतर आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो, 2 तरह के पिंड होते हैं, चेतन और जड़। ये दोनों क्या होते हैं? पिंड होते हैं। जिनमें जीवन है उन्हें चेतन पिंड कहा जाता है, और जिनमें जीवन नहीं है उन्हें पिंड कहते हैं। चेतन पिंड बाहरी वातावरण में अपने लिए कुछ ग्रहण करते हैं और बदले में कुछ क्या करते हैं? निकालते भी हैं। ये बाहरी वातावरण से अपनी सुरक्षा भी करते हैं। चेतन पिंडों के लक्षण जड़ पिंड में नहीं होते। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अभी हम लोग देखेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 3। लेखक ने जीव और अमाशय को द्वारपाल क्यों कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद होना ही चाहिए। तो देखो, लेखक ने जीव और अमाशय को द्वारपाल इसलिए कहा है, जैसे चौकीदार होता है कोई, तो परिचित या किसी सज्जन व्यक्ति को ही अंदर आने की इजाज़त देता है, नहीं है ना, उसका जान पहचान का होगा, लगेगा कोई सज्जन इंसान है, तभी वो आदर के साथ उस इंसान को अंदर आने देता है। जबकि चोर चक्का अगर कोई इंसान हो तो उसको बाहर रोक देता है। उसी तरीके से अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा या नुकसान देह भोजन अगर हम लोग कर लेते हैं, तो अमाशय क्या करता है? उल्टी दस्त के ज़रिए उन्हें हमारे शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। ठीक है, तो ये जीव को इसलिए लेखक ने अमाशय और जीव को द्वारपाल कहा है, मतलब हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या चीज़ अच्छी है, हमारी जीभ उसको टेस्ट करके ही अंदर जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियां कितने तरीके की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? तो देखो, इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, एक ज्ञानेंद्रियां और दूसरी कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल नाम, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। ज्ञानेंद्रियाँ हमें ज्ञान कराती हैं और कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। त्वचा, आँख, नाक, कान और जीभ ये हमारे शरीर के विशिष्ट अंग हैं। इसी विशिष्टता के कारण हम इन्हें अंग ना कहकर इंद्रियां कहते हैं। हमें क्या करना है, इसका निर्णय लेकर जो इंद्रियां काम करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कर्मेंद्रिय कहते हैं। जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि, तो ये इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, जीवाणुओं से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो देखो, जीवाणुओं से बचने के लिए हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। भोजन में खाई जाने वाली कच्ची वस्तु को अच्छे तरीके से साफ़ पानी में धो लेना चाहिए और फिर उबालना चाहिए। और अधिकांश जीवाणु जो है वो तेज़ ताप को सह नहीं पाते, इसलिए कोई भी उबली हुई वस्तु हमेशा संक्रमण रहित होती है। सो गाइस, विद दिस हमने यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है, मतलब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एक एक चैप्टर को क्लियर कर सकते हो। और अगर हिंदी के कोर्स को और अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो, चैप्टर वाइज आपको नोट्स बनाने हैं और हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं वो भी आपको देखने हैं, तो उसके लिए ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें। आपका नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल, जहाँ से आप इस हिंदी के कोर्स को बहुत कम फीस में परचेज कर सकते हो। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वहाँ पर ना केवल हिंदी, आपका सोशल साइंस का भी, दोनों ही लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपका सिलेबस वहाँ पर चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके ऑल सब्जेक्ट के सॉल्व असाइनमेंट और सॉल्व प्रैक्टिकल के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट्स की स्टडी आप मेरे इसी चैनल से कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, लाइक आपका हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आप स्टडी कर लोगे। और इंग्लिश के लिए लर्न इंग्लिश चैनल को विजिट कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग वीडियोस। और अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलेगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।